हमारी शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से आपको देंगे थोड़ी देर में। योगी कैबिनेट की अहम बैठक रहने वाली है। आपको बता दें 16 से अधिक प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा। राजनीतिक बाढ़ की स्थिति को लेकर चर्चा संभव। वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की होगी समीक्षा। मथुरा में सर्किट हाउस निर्माण पर मुहर संभव। रामपुर शाहबाद बाजपुर मार्ग के चौड़ीकरण पर मुहर संभव। बहराइच के राजस्व भवन को ध्वस्त करने पर चर्चा संभव। यूपीईएसएससी को लेकर भी चर्चा। तो फिलहाल आपको बता दें राजनीतिक और बाढ़ से जो हालात पैदा हुए हैं उसको लेकर थोड़ी देर में योगी कैबिनेट में चर्चा होगी। 16 से अधिक प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर चर्चा हो सकती है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राजनीतिक बाढ़ की स्थिति को लेकर भी चर्चा संभव है। ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों पर भी होगी समीक्षा और मथुरा में सर्किट हाउस निर्माण पर मुहर संभव। अधिक जानकारी लेते हैं संवाददाता अभिषेक सिंह से। अभिषेक, योगी कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, लेकिन क्या रहेगा इस बार बैठक में? बिल्कुल एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोक भवन में जो मंत्रीगण हैं वो मेरे ठीक पीछे जो दरवाज़ा है यहाँ से एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बाकी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जो कैबिनेट बैठक है वो शुरू होगी। आज 16 से ज़्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, जिसमें से कुछ प्रस्तावों पर पहले भी कैबिनेट में चर्चा हो चुकी है और आज उन पर फाइनली मोहर लगनी है। कुछ तब्दीलियां करने को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ने कहा था। उसके बाद ये प्रस्ताव दोबारा आज कैबिनेट के समक्ष पेश किए जाएंगे, जिसमें कई सारे अहम प्रस्ताव हैं, चाहे वो बिजली विभाग को लेकर हो, नगर निगम को लेकर हो, परिवहन को लेकर हो, उच्च शिक्षा को लेकर हो। तो ये सारे जो विभाग हैं वो अहम होंगे इस बार कैबिनेट के प्रस्तावों को लेकर बात की जाए और जल्द ही उन पर कैबिनेट की चर्चा के बाद मोहर लग सकती है और इसके बाद बहुत सारी बातें साफ हो पाएंगी ब्रीफिंग के दौरान। ठीक है, लेकिन अब कुछ अहम चीजें क्योंकि बाढ़ की हालात हो रही हैं, क्या इस पर चर्चा होगी? क्योंकि कई जगह पर हालात काफी चिंताजनक भी नजर आ रही हैं। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले हम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि बाढ़ को लेकर के पूरी तरह सभी विभागों को अलर्ट मोड पर किया गया है। खासतौर पर रैपिड एक्शन फोर्सेस और एनडीआरएफ की टीमों को बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन इलाकों में जो तराई से जुड़े हुए इलाके हैं, तराई क्षेत्र के इलाके हैं, जहाँ इससे पहले भी बाढ़ की समस्या आती रही है, जहाँ पानी भराव की स्थिति खड़ी हो रही है धीरे धीरे, वहाँ पर अतिरिक्त नाव, एनडीआरएफ की टीमों की अतिरिक्त प्लाटूनें वहाँ पर तैनात की जा रही हैं ताकि अगर इवैक्यूएशन करने की जरूरत पड़े तो वह त्वरित किया जा सके। साथ ही साथ 12 बजे यानी कैबिनेट के खत्म होने के बाद, कैबिनेट बैठक के खत्म होने के बाद 12 बजे मंत्रिपरिषद की एक और बैठक है जो वृक्षारोपण और इसी बाढ़ के मुद्दे को लेकर है, जिसमें अहम फैसले सामने आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने खुद चिंता व्यक्त की है बाढ़ के मुद्दे को लेकर, क्योंकि 38 से ज्यादा वो जनपद है जो सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित है। लिहाजा बाढ़ को लेकर भी और पुख्ता क्या इंतजाम किए जाए, मंत्रिपरिषद में कैसे कैसे। अगली बड़ी खबर से आपसे सवाल होंगे, लेकिन लखनऊ से एक बड़ी खबर है। वृहद वृक्षारोपण अभियान को लेकर बैठक आज रहेगी। आपको बता दें कैबिनेट बैठक के बाद वृक्षारोपण अभियान को लेकर बैठक, कैबिनेट के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कैबिनेट बैठक के बाद वृक्षारोपण अभियान को लेकर भी बैठक जो है सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कैबिनेट बैठक होगी और कैबिनेट बैठक के ठीक बाद वृहद वृक्षारोपण अभियान को लेकर बैठक भी होगी। अधिक जानकारी लेते हैं। अभिषेक लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, वृक्षारोपण अभियान को लेकर भी बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के बाद। जी हाँ, बिल्कुल। वृक्षारोपण अभियान को लेकर भी 12 बजे, जैसा कि मैंने बताया कि कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद 12 बजे का समय तय किया गया है जब मंत्रि परिषद की बैठक होगी वृक्षारोपण को लेकर। साथ ही साथ यहाँ बाढ़ की समस्या से कैसे निजात पाई जाए, कैसे निपटा जाए, उसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार हो सकता है। खासतौर पर मुख्यमंत्री इस बैठक में न सिर्फ समीक्षा करेंगे बल्कि विभागों से भी जो रिपोर्ट मंगाई गई है उस पर भी चर्चा होगी कि अगर त्वरित इंतजाम करने पड़े और खासतौर पर जो 38 जनपद जो
जो चिन्हित किए गए हैं, जहां सबसे ज्यादा जो सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे जनपद हैं जो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। उनको लेकर किस तरह का इंतजाम किया जाए, इसको लेकर, और खासतौर पर वृक्षारोपण जिसको लेकर मुख्यमंत्री खुद हमेशा से ही सचेत रहे हैं और हर साल उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित होता रहा है वृक्षारोपण को लेकर। लिहाजा उसको लेकर भी ये बैठक की जाएगी, जिसमें वन विभाग के जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ कैबिनेट के जो बाकी मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। अलग अलग विभाग इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में कैसे शामिल होगा, कैसे बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पर किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। ठीक है, आप बने रहिए अभिषेक, मैं अगली खबर पर आपसे अपडेट लूंगी। इस बीच